रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी भाई ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा साहब। रमीज राजा साहब दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपैरिजन करना है आईपीएल के साथ। पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। बात करेंगे आईपीएल से खबर आई है, एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना। उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा। ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। हाँ। तो रमीज राजा साहब ये हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करी। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, जो वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है उस पर हम ज्यादा बेहतर है कि बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं? मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बढ़े। रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का। चाहता हूं मैं नंबर 1 नहीं आना चाहता क्योंकि चीमा साहब आईपीएल इतना आगे निकल चुकी है और सबको पता है कि कोई भी इस टाइम बंदा, कोई भी टीम, कोई भी लीग जो है आईपीएल क्रॉस नहीं कर सकती। और सब ये कहते हैं कि हम जो आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे आना चाहते हैं। बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। अगले 100 साल भी बैन कर सकते हैं के प्लेयर्स को। आपको पास कोई प्लेयर ही नहीं आता, उनके भी वो जो है सी कैटेगरी के प्लेयर शुक्र करें आपके पास आ रहे हैं और आप कहते हैं उन्हें बैन करेंगे। यार ये क्या तुम भी बेइज्जती करते रहते हैं, वो भी बेइज्जती करते रहते हैं। ये क्यों, ये पीएसएल वाले क्यों नहीं सोचते? रमीज भाई ना किया करे थोड़ा सा। आप उस दिन वो बच्चे के इशारे पे भी कह रहे थे अबरार वाले पे, तो ना करे। इस बॉलिंग क्वालिटी की वजह से पीएसएल को ये एक हैसियत थी कि यार ये दुनिया की दूसरी लीगों के अंदर शामिल होती है। माली एतबार से नहीं कह रहा हूँ, क्वालिटी के एतबार से, फास्ट बॉलिंग के वो इस साल मुझे कम दिखाई दिया है। अब देखें इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं। और वो खुद आ जाते हैं जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। पीटी जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता चला। ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो आप पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं। दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपैरिजन करना है आईपीएल के साथ, या हमने कंपैरिजन करना है बिग बैश के साथ, या किसी के साथ भी। दुनिया में कोई ऐसी लीग नहीं है जो कि इस तरह की बात कर सके कि हमने जो है वो कंपैरिजन करना है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि जी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ होना चाहिए। भाई कहां से लाते हो ऐसे दिमाग, कहां से लाते हो मुझे बताओ। ये भुतियापे वाला सवाल, और सैम बिलिंग्स ने जो मुंह पे जूता मारा ये कोई छोटा मोटा जूता नहीं है। अगर कोई भी गैरतमंद बंदा होगा उसको डूब मरना है कि भाई हमारे मुंह के ऊपर, हमारी केसर के सामने हमारी बेइज्जती कर दी है, अब हम इससे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन नहीं भाई, कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो कि अब भी बोलेंगे कि नहीं जी देखें ये बात तो गलत है, पीएसएल का कभी भी कंपैरिजन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं हो सकता, पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और मैं माफी चाहता हूं सैम बिलिंग से और तमाम लोगों से जो कि यहाँ पर इस किस्म के लोगों को, बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। इवन पाकिस्तान सुपर लीग के कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर आईपीएल में खेलते हैं, मगर क्या आईपीएल के जर्नलिस्ट इतने बेवकूफ या गधेड़े हैं कि वो बैठकर इन लड़कों से पूछेंगे कि भाई आपको पीएसएल और आईपीएल में क्या डिफरेंस लगता है? नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है ये सवाल बनता ही नहीं है। जिस बंदे ने ये सवाल बनाया उससे बड़ा गधा और जाहिल कोई नहीं है कि जो बंदा पीएसएल और आईपीएल को आपस में कंपेयर करके अपनी मन की तमन्ना को शांत कर रहा है कि भाई मैं जो हूं अपना एक ऐसा सवाल लेकर आऊं जो कि दुनिया में शायद किसी ने पूछा हो। आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का कि हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएल में,
तो आईपीएल की सारी लाइमलाइट जो है वो पीएसएल ने छीन ली, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। जब जो हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसने सारी आईपीएल से लाइमलाइट जो है वो छीन ली। उसके बाद जो है वो इंडिया ने अपना जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इससे जो है साबित होता है कि जो है वो आईपीएल जो है वो पीएसएल को कॉपी करता है। और फिर रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो है पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी जाके आईपीएल खेलते हैं। यानी कि रमीज राजा की पूरी बात का निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि भाई आईपीएल जो है पीएसएल के कदम पे कदम रखता है, और जो है वो पीएसएल को कॉपी किया है इस बार आईपीएल ने। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है यार कि जो कॉपी कर रहे हैं वो प्लेयर्स को 27 करोड़ दे रहे हैं, जिनका कॉपी हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसी प्लेयर को जो 4 करोड़ दे रहे हैं। जो कॉपी कर रहे हैं भाई, वो एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए सेंचुरी बनाता है, मैच जितवाता है, उसे कार गिफ्ट कर रहे हैं। जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो एक खिलाड़ी जो सेंचुरी लगा के एक हारा हुआ मैच जितवाता है, उसे जो हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट करते हैं। कमाल की बात है। लेकिन कॉपी कर रहे हैं वो जो है वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की चीजें दे रहे हैं, लेकिन जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो 200 रुपीज का हेयर ड्रायर दे रहे हैं। ये समझ आने वाली बात है वैसे। और रमीज राजा की अगर बात की जाए तो रमीज राजा की नजर में आईपीएल से जो प्लेयर्स जो है वो नई आईपीएल वाले लेते हैं, वो पीएसएल में आते हैं तो आईपीएल उनको दोबारा से ले लेता है, यानी कि आईपीएल कॉपी करता है। लेकिन इसको अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं आईपीएल से जो रिजेक्ट होते हैं प्लेयर्स, उनको पीएसएल में पिक किया जाता है। आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए केन विलियमसन गया था भाई, आईपीएल में खेलने के लिए नहीं, कमेंट्री करने के लिए, और उसने कहा था मैं पीएसएल वापस आके खेलूंगा। अभी तक वो बंदा नहीं आया। यानी कि कमेंट्री करना आईपीएल में उसके लिए जरूरी है खेलने से। पीएसएल नहीं खेलना है, कमेंट्री करनी है आईपीएल में। लेकिन रमीज हसन राजा साहब को लग रहा है कि भाई आईपीएल पीएसएल की कॉपी कर रहा है। बाकी सारी बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती है कि आईपीएल से बड़ी कोई लीग है इस टाइम। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, अफगानिस्तान से है, कश्मीर से है, जहां मर्जी से है, आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, आप ये मानने से इनकार नहीं कर सकते इस टाइम के दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इस टाइम जो है वो आईपीएल है। हाँ, दूसरी बड़ी लीग के लिए मुकाबला जारी है, बिग बैश लीग, पीएसएल, उसके बाद जो है वो क्या नाम है वो द 100 लीग, उनके दरमियान। लेकिन इस टाइम नंबर 1 पे आईपीएल है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल को बेकार लीग बता रही है, वहीं आपको बता दें कि पीएसएल में जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयरों का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है वो बिल्कुल ही बेकार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएसएल देखने के लिए पाकिस्तानी फैन स्टेडियम नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण पूरी तरह से स्टेडियम खाली नजर आ रहा है। वहीं आईपीएल में पूरी की पूरी स्टेडियम खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि पीएसएल आईपीएल की कॉपी कर रहा है, जिसके कारण वह फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में आईपीएल जैसी कमाई नहीं हो रही है और आईपीएल समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है और पीएसएल समय के अनुसार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लीग में कोई भी क्वालिटी प्लेयर देखने को नहीं मिल रहा है जो कि अकेले मैच को जिता दे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।